मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही है कि भाई जो शार्क एक्सचेंज है ये एफआईओ रजिस्टर्ड नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात कि इनका तो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आज सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो भाई, ये रहा इनका सपोर्ट सिस्टम। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पहले अपना अकाउंट ओपन करो, उसके बाद देखो माई प्रोफाइल या नीचे ये रहा सपोर्ट, इस पर क्लिक कर दो, आपको सपोर्ट मिल गया। अगर आपको आर्टिकल पढ़ के कुछ डाउट सॉल्व करना है तो वो कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे चैट करना है उनके साथ में तो वो भी कर सकते हो, अपना एक टिकट राइज करना पड़ता है। तो आई थिंक ये तो आपका क्लियर हो गया है। आपको यार ढूंढने को नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत काम करो, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सार्क एक्सचेंज है तो एफ आई रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई पेरेंट कंपनी है जो वहाँ पे नाम दिखा रखा है, सो एंड सो एक्स वाई जेड कंपनी है। ठीक है। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि भाई हर एक ब्रोकर की पेरेंट कंपनी दूसरी होती है, वो सीधा रजिस्टर नहीं करते। बहुत रेयरली होता है कि डायरेक्टली वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये धन का एग्जांपल लेता हूँ। धन की वेबसाइट है, देखो धन.co। यहाँ पे आप नीचे आओ, ठीक है, नीचे आते रहो। एंड कहाँ गया, इनके बारे में जो लिखा हुआ है वो देखो, ये वाली लाइन पढ़ो आप, ये वाली। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़नी आती है पढ़ो। राइज सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको पहले फॉर्मली मनीलिसियस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड था। अब आप बोलो धन कंपनी का प्राइवेट जो मेन पेरेंट कंपनी वो ये है। अगर आपको ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, थोड़ा बहुत फॉर्मल लैंग्वेज लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए काम और आसान कर दिया है। आओ गूगल पे आओ, लिखो पेरेंट कंपनी ऑफ धन, आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। धन इज ओन्ड बाय इट्स पेरेंट कंपनी राइज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वॉज फाउंडेड बाय प्रवीण जाधव, जो कि सीईओ है कंपनी के। अब तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई जो बड़े बड़े ब्रोकर है, इंडिया के ब्रोकर, उनकी भी पेरेंट कंपनी दूसरी होती है जो इनको मैनेज करती है, डायरेक्टली वो रजिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। उन ऑलरेडी कोई जो बड़े इन्वेस्टर है जिनकी ऑलरेडी कंपनी चलती है, वो आके मार्केट में अपने ब्रोकर लॉन्च करते हैं। अगर आपको और देखना है तो गूगल पे जाके देखो, जेरोदा की शायद कोई पेरेंट कंपनी हो सकती है। आई थिंक जो काइट है वो उनका सब ब्रांच है, कॉइन हो गया, फिर उनके ऊपर जेरोदा वगैरह आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में चलती रहती है। रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देख के ये मत सवाल उठाओ कि भाई शार्क एक्सचेंज एफ आई रजिस्टर्ड नहीं है। आओ यहाँ पे, ये डालो, देखो आपको वहाँ पे इनकी पेरेंट कंपनी दूसरी दिखाई देगी, ऑब्वियसली बात है, उनको सपोर्ट रहता है। बट शार्क एक्सचेंज 100% लीगल है, इंडिया में एफ आई रजिस्टर्ड है, एंड आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। सो आई थिंक मैंने आपका ये डाउट सॉल्व कर दिया है। एंड वो सपोर्ट सिस्टम कहाँ से मिलने वाला है, आपको कुछ भी अगर डाउट हुआ, पैसा फंस गया, आओ यहाँ पे, इस पे आके ये जो अपना सपोर्ट है यहाँ पे क्लिक कर दो, जो पूछना है पूछ सकते हो। सो आई थिंक अब तो आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैं लिंक दे रहा हूँ शार्क एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। उस पर अगर क्लिक करके अकाउंट ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो आपको डेल्टा एक्सचेंज से 50% कम मिल ही रहा है ब्रोकरेज। सेकेंड चीज़, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरी लिंक से ओपन करते हो। एंड थर्ड चीज़, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको टॉप जी व्हाट्सएप ग्रुप का फ्री एक्सेस मिलेगा 1 महीने के लिए, जहाँ पे मैं खुद के ट्रेड शेयर करता हूँ। आप सेम कॉपी करके प्रॉफिट कमा सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन भी कर दिया कमेंट में, क्लिक करो, अकाउंट आज ही ओपन कर लो।